ये कोमात्सु मेड है और ये जापान से बना हुआ मशीन है और इसका मैन्युफैक्चरिंग हमारा चेन्नई प्लांट पे होता है, ठीक है सर। और इस मशीन का मॉडल है HD465। तो HD का मतलब है ऑफ हाईवे रियर डंप ट्रक, ठीक है। ये मतलब ऑफ हाईवे में चलने वाला मशीन है। 46 ये इसका पॉपुलर लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये जब मशीन बना था तब का इसका पॉपुलर नंबर है, इस वजह से इसको चेंज नहीं किया। लेकिन आज के टाइम में ये 55 टन वेट लेके चलने वाला मशीन है, ठीक है। जो सिंबल दिया था 46 है, ये पॉपुलर नंबर था, इस वजह से इसको वही नंबर रखा। उसका लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया, लेकिन वो नंबर को वही रखा। जो 5 नंबर है वो हमारा ऑटो ट्रांसमिशन के लिए है और टार कन्वर्टर जो फिटेड है उसके लिए वो नंबर है, ठीक है सर। उसके बाद ये मशीन जो है ये हमारा लगभग 100 टन कैपेसिटी का रहेगा जब लोड लेके जाएगा, ठीक है। तो जब लोड लेके जाता है ये मतलब एमपीटी व्हीकल का लोड और लोड है दोनों मिला के नियर टू 300 kg कम रहेगा, वेरी नियर टू आपका 100 टन इसका वेट हो जाएगा। तो जब भी आप इतना बड़ा मशीन लेके कहीं जाते हैं तो थोड़ा आपको वो स्पेस देख लेना है कि वहाँ पर आपका मशीन सेफ रहे, ठीक। लेकिन उसके साथ एक और हमारे मशीन में फीचर्स है, यदि अनइवन स्पेस में आपका मशीन गया है और आप यदि लिफ्ट उठाते हैं तो उस समय यदि 30 डिग्री से ज़्यादा इसका एंगल टेढ़ा हो जाएगा तो उस दौरान ये लिफ्ट नहीं उठेगा और आपका टिल्ट मोशन लैंप आपके पास इधर आएगा और सेंटर वार्निंग लैंप जलेगा और बजर लगा के आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपका मशीन अनइवन स्पेस में है, आप इसको लिफ्ट नहीं उठा रहे। आप इस मशीन के डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। ये टायर के आउटर को यदि देखते हैं तो 14 फीट चौड़ाई है, ठीक है सर। यदि इस टायर का आउटर और इस टायर का आउटर यदि हम दोनों लेते हैं तो ये 14 फीट का डिस्टेंस है। यदि हम मिरर टू मिरर लेते हैं तो ये हमारा 18 फीट का हाइट है, मतलब सॉरी चौड़ाई है 18 फीट। तो हाँ 18 फीट का इसका हमारा चौड़ाई रहेगा। आप यदि ग्राउंड से छत का लेते हैं तो ये 15 फीट का रहेगा, 15 फीट, ठीक है। और इस व्हीकल के फ्रंट से लेके पीछे रियर तक यदि हम ऐसा चौड़ाई देखते हैं तो वो 31 फीट रहेगा, 31 यस। और जब आप लिफ्ट उठाते हैं तो लिफ्ट उठाने के बाद जो डाले का हाइट है ये 29 फीट रहेगा, ठीक है सर। तो ये आपका इस मशीन का डायमेंशन रहेगा। आपको ये हमारा कूलर असेंबली है इसके अंदर। तो कूलर असेंबली के अंदर यहाँ पे हमारे पास 5 कूलर दिए हुए हैं। एक यहाँ पे हाइड्रोलिक कूलर है, ये एसी कंडेंसर कूलर है, ये आपका चार्ज आफ्टर कूलर है और जस्ट के पीछे रेडिएटर कूलर है। और साथ में 5वें नंबर में ट्रांसमिशन, जो आपके मशीन में आगे कोई आता है तो आपको बजर बजेगा उसके रिगार्डिंग। इधर यदि हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपका मशीन का एक चार्ट रहेगा जिसके अंदर आपके मशीन में कहाँ पे क्या क्या आइटम्स दिया हुआ है वो सारा आपको नंबर वाइज आप उस मशीन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके साथ में ये आपका हेडलैम्प है, यहाँ पे ये स्टेप लाइट दिया हुआ है, अभी ऊपर से ऑफ है। तो जब आप नाइट में यदि आप चढ़ते हैं तो स्टेप चढ़ने के लिए यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच चलाया तो ये आपका स्टेप लाइट जल जाएगा और ऊपर जाने के बाद आप वहाँ से बंद कर दीजिए। और यदि आप नाइट में नीचे आ रहे हैं तो वहाँ से ऑन कर दीजिए, नीचे उतरने के बाद उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद में आप जब ऊपर चले जाएँ तो ऊपर से ऑफ कर दें। अंदर में भी एक ये हो गया। ये फॉग लैम्प है सर। फॉग लैम्प में आपको जब भी आपका फॉग लैम्प धुआं ऐसा आता है, कोई आता है तो उस दौरान हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके स्टॉप ब्लॉक है। जब भी आप मशीन पार्किंग में लगाते हैं, पार्किंग ब्रेक तो लगाया तो आपको दोनों स्टॉप ब्लॉक पीछे लगाना है। जब गाड़ी अप में है तो दोनों तरफ पीछे लगाना, दोनों टायर में पीछे, दोनों टायर दोनों। और जब यदि डाउन में है तो दोनों सामने, ठीक है सर। कनेक्शन है जो पावर ऑन ऑफ करने। जब भी आप यदि ज़्यादा देर के लिए खड़ी करते हो, सपोज़ मान लीजिए आज मशीन इधर वर्कशॉप आया है और आपका कुछ काम है 1 दिन 2 दिन के लिए, यदि आप मशीन को खड़ा कर रहे हैं तो काम होने के बाद आप इसे ऑफ़ कर देंगे। जब वेल्डिंग वर्क वगैरह होता है तो वो तो ऑफ़ करना ही है उस दौरान। लेकिन जब भी आप वर्कशॉप में आ रहे होते हैं, यहाँ 2-3 दिन मशीन खड़ा है तो आप इसको ऑफ़ करना है। तो फायर सिस्टम का है तो ये मैनुअली यूज़ करने के लिए है। ये हमें 3 जगह पे है। एक नीचे वाले लोगों के लिए इनकेस कभी ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है तो इस पिन को जोर से पुल करना है और इसको प्रेस करना है। इसमें नाइट्रोजन गैस रहेगा, वो जाके सिलेंडर में ऑपरेट करेगा और जहाँ जहाँ नोजल लगे हैं उन सभी जगह पे स्प्रे करके आपका ये पाउडर, इसमें ड्राई पाउडर रहेगा ABC टाइप का, तो वो पाउडर स्प्रे होके आपका फायर को बुझाने का काम करेगा।
एक यहाँ पे है, एक ऑपरेटर के लिए कैब में है, और तीसरा आपका ये जो सिलेंडर साइड है में, देखिए हाँ। यहाँ पे। तो 3 जगह पे आपके पास दिया हुआ है। इन केस ऑपरेटर ऊपर है, उसे कुछ दिख रहा है तो वहाँ से ऑपरेट कर सकता है। नीचे कोई पर्सन है, उसे कुछ ऐसा दिख रहा है तो वो यहाँ से यूज़ कर सकता है। राइट हैंड साइड का पोर्शन है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटो ग्रीस गन के लिए यहाँ से ग्रीस फिल करने का ये पॉइंट है, ठीक है सर। और बाकी ये जो ग्रीन वायर आपको दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक आपको फायर सस्पेंशन सिस्टम सेंसर वायर, ये केबल यदि जल जाएगा तो ऑटोमेटिक फायर सिलेंडर का जो है वो एक्टिवेट होगा। कितना मतलब दोनों तरफ का ऊंचाई और चौड़ाई दोनों सेम, और 35 इंच का आपका रिम डायमीटर, रिम डायोड, और इसके अंदर 100 psi का प्रेशर हम लोग इसमें फिल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 100 PSI। 6 टायर सेम है, लेकिन रिम चेंज है। फ्रंट वाले रिम सेपरेट है, रियर वाला रिम सेपरेट। इनकेस यदि हम टायर पलटी करते हैं ना तो रिम चेंज कर दिया तो टायर आप आगे का पीछे, पीछे का आगे लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं तो ये रिवर्स में रात में जब हम गाड़ी लगाते हैं उसके लिए ये रिवर्स दोनों तरफ में लाइट दिया हुआ है, तो वहाँ पे इसका मैनुअली बटन रहेगा। जब भी आप कभी रिवर्स लगाते हैं तो ये स्विच ऑन कर लीजिए और आपको रिवर्स में दोनों तरफ आपके व्हील के लाइट का रोशनी दिखाई देगा। और हाँ, और जब काम नहीं है तो आप बंद कर दीजिए। 180 लीटर इसके अंदर फ्यूल आता है। यहाँ पे मैनुअली आप नोजल से इधर फिल कर सकते हैं, और एक क्विक फिलर का पॉइंट है। क्विक फिलर में आपका जो टैंक आता है ना आजकल, उसके अंदर से क्विक फिलर में जल्दी आपका गाड़ी टैंक फुल हो जाए। यहाँ पे आपको मैनुअली आपके पास गेज दिखाई देगा। इसमें जब फिल करते समय में भी आप देख सकते हैं कि आपका टैंक कितना फुल हुआ है, और जब आप वॉकर राउंड करते हैं उस दौरान भी आप मशीन में फ्यूल को देख सकते हैं कि कितना इसमें फ्यूल अभी अवेलेबल है। तो फ्यूल के लिए डिस्प्ले में अंदर भी है, डिस्प्ले के अंदर भी आपके पास लीटर, आपके पास सेपरेट ऑयल फिल करना पड़ता है। तो इसके अंदर 21 लीटर ऑयल हम लोग फिल करते हैं। ये टॉप में रखेंगे, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये ड्रेन प्लग है। तो ये ऐसे घूमने के बाद ये नीचे आएगा, ये बीच में रहेगा। तो इसमें 21 लीटर ऑयल हम फिल करेंगे। कौन सा कैटेगरी ऑयल है? तो ऐसे ही 30 यूज़ करें सर, ऐसे ही 30 TO 50 यूज़ करते हैं, बिकॉज अच्छा। टेम्परेचर रेंज जो है यहाँ पर अच्छा। 45। हमारे यहाँ जैसे ऐसे ही 30 ग्रेड रहता है। हाँ, देख लें। देखिए ऐसा है। ठीक। ये बैक रियर पोजीशन है मशीन का। यहाँ पे ये टॉक्सीमीटर दिया हुआ है, ये दोनों आपका सस्पेंशन दिया हुआ है, ये आपका ऑटो ग्रीस लुब्रिकेशन के लिए दिया हुआ है, और ये आपका बैकअप अलार्म, पार्किंग ब्रेक, लाइट, इंडिकेटर और कैमरा और रिवर्स लाइट, ऐसे ही लाइट सिंबल दिया हुआ है। ये सस्पेंशन में ऑडियो विजुअल अलग के साथ। यस, ऑडियो विजुअल। ये ये आएगा आपका like सेंसर आपके पेलोड मीटर जो दिखाता है उसके लिए उसके लिए सेंसर। सेंसर। यस सर। और ये सिस्टम है, ये आपका डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल में इसमें 95 लीटर हम लोग ऑयल फिल करते हैं। ये ऑयल का लेवल है, ये यहाँ से ड्रेन करते हैं, और ये आपका इसका ब्रीदर है। तो ये आपका डिफरेंशियल है, राइट है। इसके एक साइड व्यू कैमरा है राइट साइड का, और एक रिवर्स का। तो ये जो कैमरा है जब रिवर्स गियर एंगेज करेंगे तभी रिवर्स का दिखाएगा, और यदि आप फॉरवर्ड ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी को आगे चला रहे हो, तो राइट साइड का एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब आपको कैमरे में डिस्प्ले में राइट हैंड साइड का आपको विजिबल होगा। और हाइड्रोलिक टैंक रहेगा। हाइड्रोलिक टैंक। हाइड्रोलिक टैंक के अंदर आपके पास स्टीयरिंग और होस सिलेंडर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये आपका इसका गेज है। जब मशीन चालू कंडीशन यदि चालू कंडीशन में हो या ऑफ कंडीशन में हो, दोनों कंडीशन में इसके अंदर आपको ऑयल दिखना चाहिए। ये इसका लेवल का आपका सिंबल है। लेकिन जब आप लिफ्ट उठाते हैं तब ये ऑयल लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। ठीक है सर। लेकिन यदि ऐसे खड़े कंडीशन में मशीन चालू रहने दो या बंद रहने दो, आपको ऑयल इसके अंदर दिखना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल है। तो 122 लीटर इसमें हाइड्रोलिक ऑयल हम लोग फिल करते हैं। उसके बाद में यहाँ बाजू में एक्यूमुलेटर रहेगा, और ये बाजू में यहाँ पे आपका स्पैनर वगैरह कुछ भी टूल बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे एक्यूमुलेटर के बारे में जैसे हम लोग बता रहे हैं, इसमें 3 एक्यूमुलेटर हैं। आगे फ्रंट ब्रेक के लिए, पीछे रियर ब्रेक के लिए, और तीसरा पार्किंग ब्रेक के लिए। तीनों के लिए सेपरेट। स्टीयरिंग के लिए? स्टीयरिंग के लिए नहीं, स्टीयरिंग के लिए अच्छा। वो हाइड्रोलिक से ऑपरेटेड है। अच्छा। इमरजेंसी स्टीयरिंग मोटर होगा? यस, वो सेपरेट। वो सेपरेट, ओके। उसके लिए एक्यूमुलेटर का काम नहीं।
ठीक। तो ये देखिए दोनों का वर्किंग एक ही साथ है। मतलब जब हम लिफ्ट उठाते हैं तब स्टेयरिंग नहीं चलाते और जब स्टेयरिंग चलाते हैं तब लिफ्ट नहीं उठाते। तो ये दोनों के लिए आपको एक साथ है। उसके साथ में यहाँ पे ये हाइड्रोलिक ऑयल को हम लोग फिल करने का पॉइंट है। ये जो फ्री दिख रहा है ये लॉक है, अच्छा, इसको खोलने के लिए इधर से ओपन करना है। इसका हाइड्रोलिक का दोनों स्टीनर फिल्टर यहाँ पे रहेगा। ये ट्रांसमिशन का ऑयल और ब्रेक का ऑयल इसके अंदर हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पर ये इसका ट्रांसमिशन का फिल्टर रहेगा। इसका जो गेज है यहाँ पे नीचे दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बंद मशीन में आपको ऊपर देखना है, चालू मशीन में यदि मशीन स्टार्ट है रनिंग कंडीशन में नीचे ऑयल लेवल देखना। इसका जो टैंक है यहाँ पे ये ब्रेक का ऑयल है, ये वाला ब्रेक ऑयल और आपका ट्रांसमिशन का ऑयल। इसके लिए आप यहाँ समझ सकते हैं अच्छे से। जैसे देखिए ये फिलिंग पॉइंट है, यहाँ से आप यदि फिल करते हैं तो दोनों का एक लेवल पे दिया हुआ है। ये लो लेवल और ये हाई लेवल। तो दोनों टैंक, ये ब्रेक ऑयल का टैंक है, ये ट्रांसमिशन का ऑयल है अंदर वाला। तो एक ही जगह से आप एक ही ट्यूब से डाल रहे हैं, लेकिन दोनों टैंक एक दूसरे से कनेक्शन में लेवल में है, तो लो और हाई दोनों का एक जैसा रहेगा। ये हमारे शावल ऑपरेटर के लिए ये इंडिकेशन का रहता है। हमारा मशीन में लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों तरफ ये आपका लाइट रहेगा। यदि ग्रीन लाइट रहता है तो पहला बकेट डाला तो ग्रीन लाइट ब्लिंक होगा। लगभग 20 टन हम माल डाल दिया तो वो लाइट कंटिन्यूटी में जलेगा। फिर उसके बाद आपका येलो कलर का जलेगा। मतलब टोटल मिला के 55 टन लगभग मान लीजिए आप 20 टन हो गया तो ग्रीन लाइट जला, 20 टन डाला मतलब 40 टन हो गया तो आपका येलो लाइट कंटिन्यू जलते रह गया, ग्रीन और येलो, और लास्ट आपका रेड वाला ब्लिंक करेगा। उसके बाद आप एक 15 टन करीब आप वजन डाल दिया, मान लो एक बकेट डाल दिया, तो वो आपका जो रेड लाइट है वो कंटिन्यू जल गया। कंटिन्यू जल गया। कंटिन्यू जल गया मतलब आपका मशीन में पूरा 55 टन लोड हो चुका है। ब्लिंकिंग बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। जब ब्लिंक बंद हो गया मतलब मशीन इज रेडी टू मूव। तीनों लाइट यदि आपका ग्रीन मतलब जल रहा है इसका मतलब आपका प्रॉपर लोड हो गया। ये होगा शावल ऑपरेटर के लिए देखने। मशीन में आपका जो डिस्प्ले है उसमें कैरेक्टर डिस्प्ले है, उसके अंदर पेलोड मीटर आपका दिखाते रहेगा। तो ऑपरेटर को उधर अंदर देख के आपको पता चलेगा कि हमारा मशीन में कितना वेट है। लेकिन शावल वाला भी आप इंडिकेट बाहर वाला अलग से देख लेगा, अंदर ऑपरेटर अलग से देखेगा, उसमें उसको डिस्प्ले में दिखाई देगा। लेकिन लोडिंग टाइम में और आप डंप बॉडी जब उठाते हो उस दौरान 1-2 टन का 1-8 टन का आगे पीछे होगा फर्क होगा। बिकॉज जब आप लोडिंग कर रहे हो उस समय में मशीन थोड़ा आड़ा टेढ़ा होने टिल्ट होता है। 1-8 टन का आगे पीछे आपको उसका कैलकुलेशन में डिफरेंस, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। ठीक है। और मान लीजिए ओवरलोड है ये, तो हम लोग जब डंप करेंगे तो डाला उठेगा, कोई इशू तो नहीं आएगा उसमें? ओवरलोड का एक लिमिट रहेगा। ओके। एक लिमिट तक के ही वो उठाएगा, उससे अच्छा। ज़्यादा रहेगा तो फिर वो नहीं उठेगा। अच्छा। उसके बाद नहीं उठेगा। तो हमेशा याद रखना है। सर देखिए ओवरलोड उड़ा के हम हर चीज़ को नुकसान तो एक दिन ओवरलोड लेके जाके काम नहीं करना है, हमें तो हमेशा काम करना है। लेकिन स्टैंडर्ड वेट में यदि हम काम करेंगे तो मशीन का लाइफ ज़्यादा मिलेगी और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे सर वाटर सेपरेटर फिल्टर है इसके अंदर। वाटर सेपरेटर हो गया। ये हमारा फ्यूल फिल्टर है प्राइमरी, ये सेकेंडरी दोनों फ्यूल फिल्टर है। यहाँ पर हमारा HPCRI पंप है इसके अंदर। अच्छा। और ये आपके इंजन के ल्यूब फिल्टर है, ऑयल फिल्टर। 3 फिल्टर हैं। तीन यस। ठीक। और डीजल के आपके 2 और ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, और इसके अंदर 2 वाटर सेपरेटर है। नीचे अंदर है, लॉक में है। इसके लॉक में। ठीक है। और उसके बाद में आपका ये AC कंप्रेसर है, अल्टरनेटर है। यहाँ से इंजन ऑयल फिलिंग पॉइंट है और यहाँ से जो रेड वाला दिख रहा है ये ऑयल लेवल चेकिंग पॉइंट है, ऑयल लेवल चेकिंग गेज। और ये आपका कूलेंट का क्रोसिन रेसिस्टर फिल्टर है। अच्छा, ऊपर कोरोजन रेजिस्टेंस। यस, कोरोजन रेसिस्टर। ठीक। सर इसमें बेल्ट कौन कौन सा लगता है? बेल्ट का साइज? हाँ बेल्ट वो बेल्ट है हमारे साथ। वो बेल्ट को ऐसे एडजस्टेबल करने वाला है। ट्रिपल बेल्ट रहता है, लेकिन कौन सा नंबर लगता है मुझे? नंबर का वो इसमें 5 नंबर मैनुअल में देखेंगे। मैनुअल में देखेंगे। एसी कंप्रेसर कैसे चलता है सर वो? 1 मिनट। हाँ, आइए सर ऊपर आइए। ये ऑटो फायर का जो आपको ऑपरेट करना है मैनुअली, तो ये दोनों सिस्टम दिया हुआ है। ये जोन 1 जोन 2 कहाँ का है? ये
अलग अलग दिया हुआ है सर, अलग अलग जोन्स का है। हाँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड के। ओके। उसके बाद यहाँ पे 2 बैटरी है, दो बैटरी इधर। इमरजेंसी स्टीयरिंग के लिए है, अच्छा। सेपरेट बैटरी। इस बॉक्स के अंदर 2 बैटरी है। इस नीचे वाले वो वाली बॉक्स बैटरी जो स्टार्ट वो स्टार्ट करने वाला बैटरी है, ये इमरजेंसी स्टीयरिंग मोटर का बैटरी। बैटरी स्टार्टिंग के लिए रहेगा। ये आपका कूलेंट टैंक रहेगा। कूलेंट आपका टैंक। एक्सटेंशन इसमें आपको कूलेंट डालना है निकालना है, इसी में रहेगा। लो और फ्यूल आपको जो देखना है वो यही देखना है, और एक गेज में हाँ, वो जो आपने उसको बताया था। यस सर। कहाँ पे अभी 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 थोड़ा सा डाउन है ये इसके अंदर। ये इधर सामने से दिया है लो और फुल का। ये आपका ऑटो ग्रीस गन का है। यस, यहाँ के अंदर आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है ना सर, ये ध्यान देना है। ये ग्रीन में है तो अभी पूरा फुल है, येलो में हो गया तो हाफ हो गया, रेड में हो गया तो पूरा डाउन हो गया। आपको उसके बाद नीचे से जो पॉइंट दिखाया था वहाँ से चार्ज करना है। तो कितने पे ये जो डक इंडिकेटर दिया हुआ है, यदि ये चोक हो जाता है तो फिल्टर चोक कितना हुआ है ये परसेंटेज वाइज दिखाता है। अच्छा, पहले अब धीरे धीरे ऊपर नीचे आना चालू तो करेगा। अभी आप वहाँ देख सकते हैं तो कितना परसेंट, 10%, हाँ 50% कितना हो गया वो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास देखिए सर, पाँव के पास वहाँ पे ये होगा। यस, ये टैंक है, इसके अंदर आपका वाइपर के लिए पानी इसमें फिल किया है। वाइपर के लिए। यस, ठीक है सर। और ये आपका कार के जैसा इसमें है, आप डोर ओपन करते हैं तो ये लाइट जलेगा। अच्छा। और डोर क्लोज कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इग्निशन की है, इसी से आपका मशीन स्टार्ट होगा और इसी से ऑफ होगा। तो इसमें ये ऐसा सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है सर, मतलब की से स्टार्ट है, की से ही कोई बंद है। इंजन शट ऑफ का स्विच अलग से नहीं है। अच्छा, वो की स्विच से ही इंजन को बंद करना है। यस, ठीक है। उसी से एक की से स्टार्ट है, की से ऑफ है। अभी हमने जो लाइट के बारे में बताया था ना, स्टेप लाइट के बारे में, तो ये यहाँ से ऑन ऑफ का ये स्टेप लाइट। यदि आपको नीचे उतरना है तो आप ये स्टेप लाइट को यहाँ से ऑन कर दिए, नीचे उतर के नीचे से बंद कर दिए। ठीक है। ये इग्निशन हो गया सर। यहाँ पे हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ स्विचेस है। ये स्विचेस में इमरजेंसी स्टीयरिंग के लिए स्विच दिया हुआ है। ये मैनुअली ऑपरेटेड भी है और ऑटोमेटिक भी ऑपरेटेड है। यदि इंजन ऑफ हो गया या मान लीजिए स्टीयरिंग के लिए प्रेशर कम हो गया तो ऑटोमेटिक ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इसको 90 सेकेंड से ज़्यादा यूज नहीं करना है। 90 सेकंड। यस, 90 सेकेंड। मतलब इस पे लिखा हुआ भी है, डू नॉट ऑपरेट फॉर मोर देन 90 सेकंड। यस यस यस। ठीक। ये आपका क्वेश्चन लैंप्स है, मतलब चारों इंडिकेटर यदि कभी ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको जलाने के लिए। ये आपका पावर मोड और ई मोड के लिए, इंजन का 100% आउटपुट यूज करने के लिए, और आपका 15%। तो हमेशा इकोनॉमिक मोड में चलाइए। इकोनॉमिक मोड में आपका 15% इंजन का पी मोड से कम होगा, लेकिन पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, लेकिन 15% में आपका फ्यूल कंजप्शन आपका सेव होगा। मतलब पी मोड। तो इसको अभी ये वो इकोनॉमी मोड है। यस, ये इकोनॉमी मोड में लाइट जल रहा है। यस। तो वो आपको डिस्प्ले में दिखाई देता है। डिस्प्ले में। अच्छा, हाँ, वो ई लिख के दिख रहा है, दिख रहा है, ई लिख के आ रहा है, ग्लो हो रहा है। हाँ हाँ, ई लिख के ग्लो हो रहा है, वो दिख रहा है इसमें। हाँ हाँ, ठीक। वो आप देखेंगे वहाँ पे तो ई जल रहा है। ई जल रहा है। यस, यदि हम इसको ऑफ करते हैं तो देखिए वहाँ पे पी जल रहा है। पी जल रहा है। तो ये हमेशा ई में चलाना है। ई में चलाना है। बाजू में ये ऑटो आइडल सेटिंग स्पीड है। ये सेकंड नंबर स्विच जो है ये ऑटो आइडल के लिए है। इसका मतलब होता है कि जब आपका इंजन 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है तो ऑटोमेटिक इंजन को वार्म अप करने के लिए 200 आरपीएम प्लस हो जाएगा। जैसे इसका स्टैंडर्ड 750 है, इसका आइडल आरपीएम 750 है। लेकिन जब यदि इंजन 30 डिग्री से ज़्यादा डाउन रहेगा, कम रहेगा, ठंडा रहेगा, तो ये 200 आरपीएम प्लस हो जाएगा। और जैसे इंजन वार्म अप कंडीशन में आ जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा स्टैंडर्ड में, तो वो 750 पे वापस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में ये आगे का फ्रंट ब्रेक कट ऑफ का है, ये हमेशा ऐसे ऑफ रखना है। ये हमेशा जब स्लीपरी रोड आता है बरसात में, तब आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। और उसके बाद में ये साथ में स्लीपरी के लिए ASR बटन है, ऑटो स्पिन रेगुलेशन से कहते हैं। ASR लिखा हुआ रहेगा। तो नॉर्मली इन दोनों को इसी पोजीशन में रखना है। यस, ऑन पोजीशन। यस। जब आपका मशीन यदि स्लीप खाता है तो दोनों को फिर एक्टिवेट कर देना इस टाइप से। ओके। और जब काम हो गया तो उसे बंद कर देना, ड्राई कंडीशन में बंद ही बस रहेगा। बस बस। यस सर, यस सर। उसके बाजू में ये आपका ऑटो
रिटार्डर का स्विच है ये वाला, जो अभी मैंने आपको बताया था ऑटो कि रिटार्डर। ऑटो रिटार्डर एक्टिवेट करने के लिए ये स्विच को ऑन करना है। जैसे अभी ये ऑफ हो गया तो यहाँ पे ऑन करेंगे, यहाँ ऑन करते ही देखिए आपको यहाँ पे किलोमीटर कितना सेट है वो आपको दिखाई देगा। वो यहाँ 23 किलोमीटर पे सेट है। तो अभी मान लीजिए अभी इसको सेट करने के लिए दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कौन से हैं? एक नहीं, यहाँ पे ये छोटा लीवर है, ये लीवर स्टीयरिंग के नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। यदि 3 किलोमीटर की गाड़ी की स्पीड रखना है नॉर्मली लेवल जगह पे, और उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ते जाएगा, पीछे करेंगे तो कम होते जाएगा, और इस सामने में प्रेस करेंगे इसको ऐसे तो सेट हो जाएगा। इसको प्रेस करेंगे सेट हो जाएगा। मतलब मुझे रिटार्डर कब एक्टिवेट करना है उसका सेटिंग के लिए? नहीं, कितना स्पीड पे हमको ब्रेक लगना अच्छा, चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए, ओके, उसके बारे में। अच्छा, मुझे मान लो 23 पे ही लगाना है, जो अभी सेट है वही रखना है, तो उसको कुछ नहीं करना? कुछ नहीं करना। अच्छा, तो मुझे इसको एक्टिवेट कैसे करना पड़ेगा रिटार्डर को? ये यहाँ से ये स्विच को ऑन करेंगे। जैसे ढलान में जा रहा हूँ मैं तो इस स्विच को, इसको हमेशा ऑन रखना, इसको हमेशा ऑन ही रखना है ऑटो में। यस, उससे क्या रहेगा कि आपका गाड़ी ढलान में ज़्यादा स्पीड नहीं होगा और मशीन को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा ये जब आप सेट करते हैं तो पहला तो आपको ये लीवर का बताया, दूसरा आपको गाड़ी को एक स्पीड में रखिए, जितनी किलोमीटर की आपको उसको सेट करना है उतने किलोमीटर का स्पीड रखिए, और उसके बाद ये बटन को दबा दीजिए। जैसे मान लीजिए लॉक हो जाएगा, जितनी स्पीड आपने ये किलोमीटर में रखी है उतनी स्पीड इसको दबाने से लॉक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मान लो कोई 10 पे इसको दबा दिया तो 10 पे सेट हो जाएगा। तो फिर ये 15 जाएगा तो ऑटो रिटार्डर काम करना चालू कर देगा? 10 पे करेगा, 10 पे काम करना, 10 पे करेगा। लेकिन उस दौरान आपने एक्सीलेटर बढ़ा दिया, हाँ, तो वो बाईपास हो जाएगा और फिर आपका स्पीड। तो जनरली इसको छेड़ना नहीं है, एक स्पीड पे इसको सेट कर देना है, क्योंकि नहीं तो हर जन आके बटन दबाएगा तो ये अलग अलग स्पीड के सेटिंग होता रहेगा इसमें। नहीं, वो हर पर्सन का अपना अपना चलाने का टेक्निक है, हर आदमी। नहीं, हमारे यहाँ बेसिकली 30 का ही लिमिट रहता है, 30 के नीचे ही रखते तो हैं हम लोग। 30 है तो आप इसको 20 से 25 के बीच में रखिए। जब डाउन ग्रेडियंट में ज्यादा जंप करेगा गाड़ी तो उस दौरान वो ब्रेक लगे। बीच में ये आपको ऑटो रिटार्डर सेट करने का ऑप्शन बताया, ये हमारा रिटार्डर है। ये रिटार्डर मैनुअली लीवर है। यदि हम इसको गाड़ी को जब भी हमें स्लो करना है सर तो हमेशा रिटार्डर यूज करना है। अभी ऑफ में है, ऊपर अभी ऊपर ऑफ में, ये ऐसे नीचे करने से ऑन हो जाएगा। इतना करने में गाड़ी पूरा फुल ब्रेक एक जगह फुल ब्रेक लग जाएगा। अच्छा, तो इसको ग्रेजुअली जितना है हल्का हल्का इसको नीचे लाना है, थोड़ा रिटार्डर फिर थोड़ा रिटार्डर, और नहीं तो फिर से ऊपर कर पूरा देना। ऑफ कर अपने टैंकर में लगाना सर। यस यस। ठीक। इसके बाद में देखिए यहाँ बाजू में 2 लीवर है सर। यस, ये आपके लाइट के लिए। अभी देखिए यहाँ पे ये आपका यहाँ पे ऑफ हो गया पार्किंग, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में लाइट हो गया, ये आपका हेडलाइट हो गया, और यहाँ पे ये अपर डिपर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये अपर डिपर हो गया। उसके साथ में ये लेफ्ट सिग्नल, ये आपका न्यूट्रल, ये राइट सिग्नल, टर्न सिग्नल हो गया। टर्न सिग्नल। यस, ये बाजू में आपके वाइपर के लिए है, और ये सामने दबाएंगे तो इधर से ये पानी भी इधर से आएगा। यदि हम इसे प्रेस करेंगे तो देखिए ये पानी भी इसमें आएगा। ये वाइपर स्विच है और आपका पानी का ग्लास साफ करना। यस, इसका जो पानी का हमने जो बताया वो टैंक यहाँ पे है। कितने लीटर कैपेसिटी क्या है सर उसकी? किसका? कितने लीटर से वो करीब 2 लीटर का होगा सर। ठीक। उसके बाजू में हमारे पास यहाँ स्विचेस है सर। ये स्विच आपका जो अभी हमने टायर पे बताया था ना मरगाड़ में जो लाइट लगा है, तो जो पहला वाला स्विच है सबसे पहला वाला, यस, वो आप ऑन करेंगे तो आपके दोनों साइड के मरगाड़ के लाइट रिवर्स करते समय बाद में इसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाजू का बटन दबाइए, दबा के रखिए। ये आपका बल्ब चेकिंग सिस्टम है। अच्छा, पूरा इंडिकेटर। पूरे आपके कोई फंक्शन कोई काम नहीं कर रहा है तो वो आपका लाइट नहीं जलेगा, वो आप चेक कर सकते हैं। मास्टर है मतलब। यस। तो उसके लिए आपका मशीन चालू हो या बंद हो, कोई भी कंडीशन में आप उसको चेक कर सकते हैं। टेस्ट लैंप। यस। उसके बाजू में ये जो स्विच है, इससे आपका देखिए ये डिस्प्ले का लाइट है। डिस्प्ले का। यदि डे में आपको रोशनी करना है, नाइट में आप ये रोशनी रहेगा तो आंखों पे आएगा, इसलिए आप इसको कम कर डिम कर सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाजू में ये आपका ये फॉग लैंप का है, आगे पीले वाले लाइट लगे ये उसके लिए। उसके बाजू में ये दोनों आपके एक कैरेक्टर डिस्प्ले के लिए, मॉनिटर के लिए। आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे आवर्स मीटर दिखाई देगा, आपका ओडोमीटर दिखाई देगा। और उसी के साथ में उधर और प्रेस करेंगे सर तो उसमें मेंटेनेंस का कोई कोड आ रहा है, एरर कोड आ रहा है, तो वो आप जनरली उसको चेक कर सकते हैं। चेकिंग के लिए 1 और 2। यस 1 और 2 का। और बाजू में रेड वाला है तो वो ऑटो ग्रीस गन के रिगार्डिंग, ऑटो लुक के लिए। ये क्या है सर? ये ऑटो ग्रीस गन के लिए। यदि वो वर्किंग नहीं करेगा तो यहाँ पे आपको मैनुअली यूज करना है इसके लिए।
यहाँ नीचे आप देखिए पेडल में ये एक्सीलेटर है, ये आपका सर्विस ब्रेक है, ये आपका सेकेंडरी ब्रेक या इमरजेंसी ब्रेक बोल सकते हैं वो है, और बाजू में वो जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में वो फुट रेस्ट है। उस तरफ में आपको यहाँ फुट रेस्ट रखना है। पावर ये क्या है? इमरजेंसी ब्रेक है या इमरजेंसी आपका सेकेंडरी ब्रेक है। तो जनरली मेरा काम इससे राइट लेग से ही हो जाएगा। यस यस, इमरजेंसी कंडीशन में ही ये लेग काम वो जरूरत ही नहीं पड़ता है सर। इतना हाइड्रोलिक इसकी ब्रेकिंग है तो इससे पहले ये काम कर देगा ना। यस, रिटार्डर में आपका 1050 HP का पावर रखने का ताकत है, यूज करना है। डाउन हिल में रिटार्डर यूज करने से आपका इंजन कंट्रोल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल होता है, और आपका जो व्हील है वो रोटेशन में ब्रेक लगता है, मतलब पहिया घूमता भी रहेगा और ब्रेक भी लगेगा। यस, तो उससे क्या रहेगा, आपका मशीन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन पे ओवरलोड नहीं पड़ेगा। यस यस, साइकिल तो पहिए जैसे होता है। और यदि हम यस सर, और सर्विस ब्रेक लगा देंगे तो वो टायर जाम हो जाएगा पीछे। यस, इंजन रनिंग रह जाएगा, आपका ट्रांसमिशन में लोड आएगा, इंजन पे लोड आएगा, टायर आपका जाम होने से स्किड करेगा, टायर खराब होगा, जो आपका रोड है वो रोड भी खराब होगा, उखड़ेगा, क्योंकि इतना 100 टन वेट लेके यदि वो स्किड करेगा तो रोड भी उखड़ेगा। यस, तो इतना नुकसान ही देगा। इसीलिए हमेशा रिटार्डर्स को ज़्यादा यूज़ करना है। जब मशीन रोकना है आपको तो आप इसको सर्विस ब्रेक यूज़ करना है। आपका मशीन में इतना 750 RPM में इतना पावर है कि आप विदाउट एक्सीलेटर देखिए, जब आप गियर लगाएंगे तो आपका गाड़ी लोड हो चाहे खाली आपका ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो इतना। अच्छा, गियर लीवर के बारे में बता दीजिए। यस सर, इसके अंदर देखिए अभी हम लोग गियर के बारे में समझते हैं। ये न्यूट्रल मतलब एंड न्यूट्रल पोजीशन में, ये देखिए अभी इसको आगे रिवर्स लगाना है तो ये लॉक है, नहीं जा रहा है, इसको ये लॉक को प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स में चला गया। रिवर्स चला गया तो देखिए मिरर में आपका यहाँ पर रिवर्स कैमरा ऑन हो गया, और अभी एक रॉन्ग ऑपरेशन सिग्नल आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा पार्किंग ब्रेक एंगेज है और हमने गियर लगा दिया, इसलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लैंप आ रहा है और बजर से हमें अलार्म दे रहा है कि आपने गलत ऑपरेशन यूज़ किया है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम गियर एंगेज करते हैं तो पार्किंग ब्रेक छुड़ा के यूज़ करना है। अब चालू कंडीशन में यदि पार्किंग ब्रेक यदि हम निकालते हैं तो हमारा गाड़ी आगे पीछे जा सकता है, तो उस समय आपके पास 2 ब्रेक आपके पास अवेलेबल है। एक आपके पास पेडल सर्विस ब्रेक या फिर रिटार्डर। तो कंफर्टेबली रिटार्डर को यूज़ कीजिए, उससे क्या रहेगा, आपका जो पाँव है वो एक्सीलेटर के लिए यूज़ होगा और आप हाथ से उसको फ्री से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो बाकी फिर ऑपरेटर के हैबिट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे प्रैक्टिस। तो जनरली याद रखना है कि रिवर्स लगाने के लिए लॉक दबाना है, लेकिन रिवर्स से पीछे आने के लिए लॉक दबाने का जरूरत नहीं, न्यूट्रल में आने के लिए यूज करने का प्रेस करने की जरूरत नहीं। न्यूट्रल से डी गियर में आने के लिए हमको क्या करना है, फिर पुश करना है। यस, न्यूट्रल से डी गियर में आने के लिए इसको सिंपली खींच देना है पीछे, लॉक दबाने का जरूरत नहीं है। अच्छा, रिवर्स में दबाना। यस, रिवर्स में दबाना है। और डी से अभी ये डी गियर आ गया ना, पीछे आना तब। यस, अभी डी में क्या होता है इस गियर में 2 नंबर गियर से गाड़ी स्टार्ट होती है और 3, 4, 5, 6 और मैक्सिमम 7 गियर तक जाएगी। तो इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि खाली गाड़ी इसी गियर पे चलाना है ताकि आपका साइकिल टाइम कम हो। साइकिल टाइम कम कैसा, लोड जाते हैं तो हमारा गाड़ी स्लो जाता है और हम खाली होके आते हैं तो थोड़ा जल्दी आने को ना करके हम डी गियर चलाने को बोलते हैं। बट ऑपरेटर लोग क्या हैबिट बना लेते हैं, चाहे लोड गाड़ी हो चाहे खाली गाड़ी हो, वो डी में डालते हैं। उससे क्या होता है, गाड़ी आपका पावरफुल है, यस, वो फिर 1 नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर, क्योंकि वो डी है मतलब 2 नंबर में रहेगा। जब अपग्रेडियंट आ गया तो वहाँ पे 1 नंबर शिफ्ट नहीं होगा, तो वो मशीन के पावर ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा ना आपको फिर गाड़ी को चढ़ाने के लिए, तो उस समय में अननेसेसरी गाड़ी पे लोड आ रहा है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, लोड गाड़ी को 6 नंबर पे चलाइए या 5 नंबर पे चलाइए। लीवर पोजीशन 5 या 6 में रख के लोड गाड़ी को चलाना। लोड गाड़ी को हमेशा चलाना। हम तो ये रिकमेंड करते हैं तो लीवर पोजीशन 5 पे भी होगा, तो जब स्टेशनरी से चालू होगी तो 1, 2, 3 ग्रेजुअली 5, 6 तक, जहाँ जिस पे भी लीवर है वहाँ तक हो जाएगा स्पीड। अब ये डी से 6 तक आना है तो हमें देखिए लॉक हो गया, तो अभी हम इसको लॉक को प्रेस करेंगे और एक बार पीछे करेंगे तो हमारा 6 नंबर एक्टिवेट हो गया। अब 6 नंबर 1 नंबर से शुरू होगा और 2, 3, 4, 5 और 6 तक जाएगा। ठीक है, अब
5 नंबर यदि गियर को शिफ्ट करना है 5 से लेके 1 नंबर तक, तो आपको अब इसको प्रेस करने का जरूरत नहीं है। अभी आप देखेंगे सीधा ये 5 में आ जाएगा। यस, ये 5 में आ गया, अभी देखिए 4 में आ गया, फिर अभी देखिए 3 में आ गया, अभी देखिए आपका लॉक नहीं है। यस, तो ये एल गियर जो है सर, इसका 1 नंबर गियर है। यस, ये एल नंबर मतलब इसका फर्स्ट गियर है। इनकेस कभी गाड़ी फंस जाता है या कभी गाड़ी टेढ़ा हो जाता है, आपको गाड़ी निकालने का जरूरत होता है, उस दौरान हमेशा एल गियर में रखना है गाड़ी। एल मतलब 1। यस, उससे क्या होगा, आपका मशीन का फुल टार्क आपको मिलेगा, क्योंकि ये ऑटो ट्रांसमिशन व्हीकल है। अब यदि आरपीएम यदि हाई होगा तो ऑटोमेटिक अप गियर शिफ्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं सर? तो अप गियर में नहीं भागना चाहिए करके आपको क्या करना है, इसको एक एल में रख के, यदि गाड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई या कहीं फंस गई है तो ही उसमें यूज करना है। उसके अलावा फिर आप हमेशा 5 या 6 नंबर में चलाइए। अब यहाँ से रिटर्न जाते समय देखिए, रिटर्न जाते समय आपको प्रेस करने का जरूरत नहीं है, ये न्यूट्रल तक आपका गाड़ी ऐसे चला जाएगा पूरा, ठीक जाके लॉक हो जाएगा, है ना? लॉक हो जाएगा। रिवर्स डालने के लिए पुश करके आगे करना। यस, पुश करके रिवर्स लगाना है। डी गियर के लिए सिंपली आ जाएगा, लेकिन डी गियर से नीचे 6 5 4 2 1 लाना है तो एक बार पुश करना है। ये 6 में आ गया। अब 6 के बाद आप सीधा इसको डाउन कर, एक नंबर तक आप इसको खींच सकते हैं। लेकिन है पार्किंग ब्रेक को छुड़ा के गियर लगाना है। और पार्किंग ब्रेक वही है क्या सर? ये बटन इधर ही दिया हुआ है, गियर के पास ही दिया है। हमेशा ये ऑफ में रहेगा, तभी गियर में आपका मशीन आएगा। यस, और जब आप गाड़ी चला के आए हैं अभी, और आपको अभी यदि पार्किंग ब्रेक लगाना है तो हमेशा न्यूट्रल करना है, उसका बाद ब्रेक लगाना है। यस, अब उस दौरान आपका गाड़ी इधर उधर आगे पीछे हो सकता है, तो 2 ब्रेक आपके पास है, सर्विस ब्रेक भी और रिटार्डर भी है, तो आप उससे गाड़ी को कंट्रोल। तो जब हम माल लेके आएंगे और डंप करना है हमको, तो वहाँ लाके हम लोग इसको न्यूट्रल करेंगे और पार्किंग को ऑन करेंगे। उसके बाद फिर आप अपना डाला को उठाएंगे, तो और डाला डाउन करने के बाद फिर पार्किंग ऑफ करेंगे और फिर मशीन को गियर में डाल के। यस, एग्जैक्टली सर। दूसरा डंपर में डंपिंग ब्रेक है तो उसमें नहीं है। यस, दोनों काम यही करेंगे। दोनों काम पार्किंग ही ब्रेक करता है, एक ही ब्रेक से करेगा। देखिए, लिफ्ट उठाने के बाद ये लिफ्ट के लिए सीट के बाजू में दिया है लीवर। तो नीचे आपका लोअर है, बीच में फ्लोट है, उसके ऊपर में आपका होल्ड है और उसके ऊपर लिफ्ट है। तो ये लीवर को पकड़ के रखना पड़ेगा अनलोड करने के लिए। हाँ, आप और जैसे छोड़ेंगे उसी ये फ्लोट कंडीशन में आ जाएगा। नहीं, लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा, डाला लॉक हो जाएगा, बट लीवर फ्लोट में आ हाँ, जाएगा। फ्लोट में आ जाएगा। ओके, और उसमें डाउन करेंगे, उसको डाउन करेंगे तो ये डाउन होगा, और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये डाउन ही है। हाँ, वो फ्लोट में आ जाएगा। फ्लोट में आ रहा है, थोड़ा अटक रहा है ये। वहाँ पे वो लॉक सिस्टम है। अच्छा, लॉक सिस्टम है, तो थोड़ा खींचना पड़ रहा है उसको। हाँ, इसको खींच के घुमाइए, उसको रेड वाला सर। अच्छा, रेड वाला। हाँ, ये लॉक सिस्टम है। ओके, ठीक ठीक ठीक। पीछे को लगा है। हाँ, ये स्विच से आपका ये पावर विंडो है। यहाँ पे दिखाइए, ये जो स्विच है ये आपका पावर विंडो है, ऑपरेटर के तरफ। इसको आप देखिए, उधर देखिए सर, ये देखिए, ये आपका ये पावर विंडो अप डाउन करने के लिए ऊपर पावर से जा रहा है। ठीक है सर, ये पावर विंडो अप डाउन के लिए एक ही स्विच है। एक ही स्विच। हाँ, और ये जो आपका जो ट्रेनर वाला सीट है, इधर ये स्लाइडिंग वाला। ठीक है। और ये आपको राइट साइड का व्यू दिख रहा है। अभी राइट साइड का व्यू दिख रहा है, और जैसे रिवर्स गियर में डालेंगे तो पीछे का व्यू दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे रिवर्स गियर एंगेज करेंगे, पीछे का व्यू शुरू होगा। नॉर्मल कंडीशन में साइड का व्यू दिखेगा, राइट साइड का। यस, राइट साइड। ओके, दोनों कैमरे का रिकॉर्डिंग ये यूज करते रहे। एमडी हुए, ब्लैक बॉक्स। अच्छा, तो ये एक तरह से हम लोग इससे रिकॉर्ड ले सकते हैं कि मशीन के आसपास क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, वो इससे हमको डेटाबेस। ब्लैक बॉक्स बोलते वही है। यस सर, यस सर, ब्लैक बॉक्स टाइप। यस यस, आपका यूएसबी वही है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऑटो डिपर स्विच है। ये यदि आगे का कोई गाड़ी आ रहा है और हमारा लाइट यदि फुल है, अपर में है, तो वो डिपर हो जाएगा उसमें ऑटोमेटिक। और ये फटिक कैमरा है लेफ्ट साइड में, तो ये आप जब भी थोड़ा सा हमारा पलके नहीं झपकेंगे तो वो कैच करेगा। और ये जो भी अलार्म बज रहा है इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ये तो ये हमारा सीट बेल्ट के लिए है। सीट बेल्ट, ठीक है सर। उसके बाद ये ऑटो फायर के लिए ये यहाँ पर दिया हुआ है। इस पिन को खींच के आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये ऑपरेटर के लिए है। और ये ऑटो फायर सिस्टम का ये कंट्रोलर है इधर।
मशीन के कंट्रोलर इसके अंदर है। अच्छा, इसमें जो 4 बटन है, सेंसर, पावर ऑन, ट्रिगर्ड और सिलेंडर। यस सर। तो सेंसर तो जब वायर अगर डैमेज होगा तो सेंसर वाला आएगा। यस सर। और पावर ऑन मतलब अभी सब नॉर्मल है, पावर ऑन है। यस, कंडीशन। ट्रिगर्ड यानी अगर ट्रिगर हो गया तो वो जल जाएगी, एक्टिवेट होगा। और सिलेंडर वाले में सिलेंडर यदि खाली हो जाएंगे, खाली हो जाएगा, प्रेशर रिलीज हो गया तो वो आ जाएगा। तो वो दिखेगा। ओके, यस। तो आपका अभी क्या कंडीशन है वो शो इसमें हो। शो हो रहा है, ठीक है सर। कि आप यहाँ पे ये जो पावर है ना, इसको हम प्रेस किया तो ये हमारा कूलिंग सिस्टम ऑन हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, इधर ये डंडी बढ़ा रहे तो ये हमारा कूलिंग का बढ़ रहा है। अब यदि हम इस तरफ कर रहे तो कम हो रहा है। ठीक है सर। उसके बाद इसमें उस तरफ हॉट है नहीं, इसमें सिर्फ कूलिंग ही है। हाँ। और ये एसी लिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये सिंबल है। यदि मान लीजिए ये कभी ये ऑफ रहेगा तो यहाँ से सिर्फ ब्लोवर ही चलेगा, हवा ही चलेगा, आपको वो कूलिंग नहीं करेगा। कूलिंग के लिए एसी का बटन दबा के ये स्टार बटन आना चाहिए। और ये आपका फ्रेश एयर आने के लिए और एयर रिसर्कुलेशन के लिए, और यहाँ पे आपका ये डायरेक्शन चेंज करना, ब्लोअर का किधर हवा चाहिए, किस तरफ हवा चाहिए, यस, उसके बारे में। ठीक है सर। तो ये ऑप्शन इसमें रहता है। और ये सिगरेट लाइटर है, इसको हम प्रेस करके रखेंगे तो वो अंदर हीट हो जाएगा, और हीट होते ही बाहर आएगा तो वो पूरा ओवर हीट हो जाएगा। ये देखिए, अभी जैसे इसको हमने निकाला ये पूरा हीट हो गया है। यदि हम इसको छूते हैं तो हाथ जल जाएगा। यस। और यहाँ पे एस्ट्रे है, यदि कोई सिगरेट वगैरह पीता है तो उसके लिए, बट नहीं यूज़ करना है, नहीं तो ऐसा ये ध्यान देना है। यहाँ पे बाजू में आपके पास एक स्टोरेज है, यहाँ पे आप फर्स्ट एड की वगैरह रख सकते हैं। और साथ में ये मशीन के पूरे मॉनिटर के सिंबल्स है। इसका एक एक फोटो अपने पास रख लीजिए मोबाइल में। उसे क्या रहेगा, कभी यदि कोई इंडिकेटर आता है तो देख के उसमें तो आप उसको पहचान सकते हैं कि इसका क्या इंडिकेटर है। और उसके बाजू में यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में पानी का बोतल और आपका खाने का टिफिन यहाँ पे आप रख सकते हो। अच्छा, ठीक है सर। दिखाई सर उसी का इस जगह एक्स्ट्रे की जगह मोबाइल चार्जर। मैं इसे ऑन कर देता हूँ। लॉक इसका कहाँ पे है? ये है, हाँ, ये लीवर उठाया मैंने, ये नीचे। आप स्टीयरिंग को इसको अच्छा अपने हिसाब से उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक है इसका। उसके बाद उसको नीचे कर दीजिए। उसको नीचे करने से वो लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा स्टीयरिंग। उसके बाद आपके सीट में 5 एडजस्टमेंट है, सीट ऊपर नीचे आगे पीछे, और ये आर्म बैक रेस्ट के लिए और ये हेड रेस्ट के लिए। ऐसे 5 आपके सीट में एडजस्टमेंट रहेंगे। तो आप अपने जैसा भी ऑपरेटर की फ्यूल गेज है, ये फ्यूल गेज है सर, उसमें वो चेक बल्ब लाइट जलाइए, वो दबाइए बटन। हाँ, ये हाँ, देखिए यदि ये लाइट जल गया तो इसके अंदर 60 लीटर डीजल रहेगा, तभी वो लाइट जलेगा। अच्छा, यदि ये खाली होते ही आपका यहाँ पे यदि ये लाल लाइट जल रहा है, इसका मतलब आपके पास वो डीजल डालना पड़ेगा। हाँ, लाल लाइट इसमें जल रहा है मतलब डीजल हमको डालना पड़ेगा। ओके, डीजल यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद लाल लाइट जला कर तो ये लाल लाइट जला, ठीक। ये आपका रिटार्डर का ऑयल टेम्परेचर बढ़ गया तो ये आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये आपका किलोमीटर का स्पीड बताएगा। ये आपका ओडोमीटर है जहाँ पे आरपीएम बताएगा। उसके बाजू में जो है आपका इंजन ऑयल का टेम्परेचर, इंजन कूलेंट का टेम्परेचर, इंजन कूलेंट का टेम्परेचर है। बाजू में ट्रांसमिशन। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपने ऑटो रिटार्डर आपने ऑन किया है उसका स्पीड यहाँ पे दिखाएगा, कितना स्पीड पे लगना है। उसके बाजू में यहाँ पे ये जो ये गियर शिफ्ट टावर दिखा रहा है, एक बार वो बटन दबाइए, ये देखिए यहाँ पे अभी आपका कौन सा गियर में गाड़ी है वो यहाँ पे शो होगा। और इस जगह पे यदि मान लीजिए अभी गाड़ी आपने डी में रखी है और यदि यहाँ पे कौन से नंबर पे गियर आपका चल रहा है वो गियर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा। यदि फॉरवर्ड 1 में है, फॉरवर्ड 2 में है, फॉरवर्ड 3 में डिस्प्ले में दिखाई देगा, वो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यस। उसके बाद में आप बाजू में देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक मोड के बारे में, तो वो इकोनॉमिक हमेशा चलाना है। उसके बाजू में आप देख सकते हैं 2 रेड इंडिकेटर जल रहे हैं। एक पी मतलब आपका पार्किंग ब्रेक का, और वो पार्किंग ब्रेक का आपका प्रेशर का। अभी गाड़ी में प्रेशर नहीं है इसीलिए वो दूसरा वाला लाइट आपका जल रहा है। ठीक है सर। उसके बाद में आप एक बार बटन दबाइए सर वहाँ से। देखिए ये आपका सेंटर वार्निंग लैंप है। सेंटर वार्निंग लैंप में आपका जब भी कोई भी एबनॉर्मलिटी मतलब कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। ये जो ट्रायंगल जो निशान आ रहा है एक्सक्लेमेशन के साथ। अभी यहाँ पे आप ये डिस्प्ले में इसमें देख सकते हैं जो जो हमारा डिस्प्ले में सिंबल्स है वो सारे सिंबल्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि कौन सा इसमें हमारा क्या क्या रहेगा, वो सब कुछ इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक बात है। ठीक है सर।
तो ये सभी लोग अपने अपने मोबाइल में रख लीजिए इस फोटो को, ताकि क्या रहेगा भेज कभी देंगे ना सर वो ठीक है कभी ना? ये देखिए यहाँ पे ये आपका ये आपका रिटार्डर का ये पीला वाला बल्ब है और ये आपका नीचे डाले का है। यदि ये दोनों जल रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक जल रहा है तो आपका गाड़ी अप गियर शिफ्टिंग नहीं होगा। नहीं होगा, सामने की तरफ मूवमेंट नहीं होगा, नहीं, एक ही नंबर में रहेगा, एक ही नंबर में रहेगा। दो ओके। नंबर में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, स्पीड नहीं बढ़ेगी। यस, तो उसके लिए आपको देखना है कि कहीं मेरा रिटार्डर तो रिटार्डर तो एक्टिवेटेड on नहीं है, ओके। या फिर डाला डाला। आपका फ्लोट में तो नहीं आया। ओके। हालांकि देखने में आपको डाला तो नीचे दिखाई देगा, हाँ। लेकिन लीवर के थ्रू कंट्रोलर को सिग्नल नहीं जा रहा है नहीं कि जा आपने रहा लेवल किया करें। जब तक टच नहीं होता यस, टच नहीं होगा जब तक आपको। आप देखिए अभी हिलाइए, ये देखिए ये एक्टिवेट हो गया, अभी डम बॉडी का एक्टिवेट हो गया। अब आप उसको नहीं आप छोड़िए, हाँ आप एक बार ये करिए, हाँ, ये देखिए ये एक्टिवेट हो गया। हाँ। ऐसा सिंबल आएगा तो अब गियर शिफ्ट नहीं होगा। नहीं होगा। आपको उस समय क्या करना है, तो वो लीवर को एक इस बार नीचे लीवर को- करके हल्का सा ऊपर करना है। हाँ, ये अभी ऊपर कर दिया, तो ये सिंबल अभी गया नहीं। हल्का सा हिलाइए, नीचे करके ऊपर। कर दिया।